नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका की संसद को संबोधित भी किया है। और वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कह दी है ओबामा साहब ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसको ओबामा के बारे में नहीं पता हो, उनका पूरा नाम बराक ओबामा है। और वो बराक ओबामा 2009 से लेकर के 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब जो बाइडन उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे उनके नीचे। दोस्तों अब जब बराक ओबामा का कार्यकाल समाप्त होता है 2017 में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। ट्रंप के बाद जो बाइडन आ जाते हैं दोस्तों, अमेरिका की राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाते हैं। वो दोस्तों अभी क्या हुआ है अमेरिका के अंदर, जो बराक ओबामा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भारत को नसीहत दी है कि अगर भारत में ऐसे ही मुसलमानों पर अत्याचार होता रहा तो एक दिन ऐसा फिर आएगा कि भारत फिर से टुकड़ों में टूट जाएगा। दोस्तों ये बोला है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वही ओबामा है जिसने लगभग एक साल में, अपने एक साल के कार्यकाल के अंदर, सिर्फ एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171, दोस्तों 26,171 मैं बता रहा हूँ, इतने बम गिराए थे 7 मुस्लिम देशों के अंदर केवल एक साल के अंदर। ये लगा लीजिए। और ये हमको नसीहत देते हैं कि आपके यहाँ जो माइनॉरिटी है वो सेफ नहीं है, ये बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है दोस्तों बराक ओबामा को। और ये लोग जिसके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं, ये भारत को नसीहत देने आए हैं, भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि आपके यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ओबामा ने कहा है कि भारत में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बोला है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। अब तो उनका कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, वो तो कंगी है ही नहीं है। अब फिर भी वो भारत के इंटरनल मैटर में दखल देते हैं। दोस्तों बताइए, जब इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने 7 मुस्लिम देशों पर बम गिराए थे, 26,000 से ज़्यादा बम गिराए थे 7 मुस्लिम देशों के अंदर, और कम से कम लाखों सिविलियंस की मौत हुई थी। सिविलियंस, कोई मिलिट्री वाले नहीं, वहाँ की आम जनता मरी थी दोस्तों, लाखों आम जनता। लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता, कोई सब कुछ चुप बैठे। क्यों? क्योंकि सब मानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन अब इनका बाप आ चुका है चाइना को देख करके इनकी दोस्तों फटी हुई है, समझिए। इतना बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है 2030 के अंदर चाइना इनको पीछे कर देगा जीडीपी में। लाखों मुस्लिम लोगों के खून से रंगे हुए हाथ हैं ओबामा के, और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दे दिया। बताए ये कैसी मानसिकता है। बराक ओबामा ने पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत के वक्त CNN को इंटरव्यू देते हुए दुनिया भर के जितने भी तानाशाह हैं उन सबको याद किया था बराक ओबामा ने। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी का नाम लेते हुए अपने कार्यकाल का बखान किया था। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें दुनिया भर के ऐसे नेताओं से मिलना पड़ा जिन्हें वो लोकतांत्रिक मानते ही नहीं हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ओबामा ने यह भी कहा है कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। ओबामा ने कहा कि अगर मेरी बात पीएम मोदी से होती हैं तो मैं मोदी साहब से भारत में हो रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में बातें करूंगा, मुस्लिम सुरक्षा की गारंटी की मैं बात करूंगा। 2016 के अंदर जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक ही साल के अंदर 7 मुस्लिम देश, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान जैसे देशों पर बम गिराए गए थे दोस्तों। लगभग 26,171 बम गिराए गए थे दोस्तों एक साल के अंदर। अगर इनको 26,171 को डिवाइड कर दिया जाए 365 से, तो लगभग एक दिन में 72 बम गिराए गए थे एक मुस्लिम कंट्री के अंदर दोस्तों। और ये प्रवचन देने लगे हैं भारत को। और दोस्तों इनको इतना भी समझ में नहीं आता कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भारत में ये मुस्लिम माइनॉरिटी पर अत्याचार की बात करते हैं, लेकिन ये अपने यहाँ हो रहे ह्यूमन राइट अत्याचार के बारे में नहीं बताते। पिछले वर्ष जब इन्होंने एक अश्वेत अमेरिका को मार डाला था, तब उनका कुछ नहीं हुआ दोस्तों अमेरिका में इनके अत्याचारों की इतनी बड़ी लिस्ट निकल के आएगी। अगर कोई इनकी लिस्ट बनाता है ना, तो इनकी लिस्ट भरमार है दोस्तों। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे देशों को लड़ाते हैं और अपना सौदा करते हैं कि और अपने हथियार बेचते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं करते। चाइना इनकी जो कंडीशन है सब कुछ समझ चुका है, इसलिए चाइना से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों 2030 के अंदर चाइना इनको श्योरली पीछे कर देगा जीडीपी में। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।